जो बिलियन ट्री की बात करते थे, 1 अरब दरख्त, जो 350 डैमों की बात करते थे, जो वहां पे अपना न जाने कौन कौन से बड़े बड़े मंसूबे बताया करते थे, इस तरह की एक भी ऑरेंज लाइन पूरे मुल्क के अंदर कोई है? मुझे बताएं, जो मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। भाई क्या बातें करना कुछ और होता है और झूठ की सियासत कुछ और होती है। आज पंजाब में अल्लाह के फजल करम से अगर यहाँ पे जो है वो बिजली सस्ती हो रही है, तो मैं मरीम नवाज शरीफ साहबा को, इनकी हुकूमत को बहुत दिल की गहराइयों से मैं शाबाश देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को भी मैं बहुत शाबाश देता हूँ कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली को सस्ता करें और पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकालें। हम IMF को खुदा हाफिज कहते हैं और दूसरे हमारे मुखालिफिन IMF को फिर दोबारा पाकिस्तान ले आते हैं। और वो IMF पाकिस्तान के अंदर जो चाहती है वो कहती है जी कि ये नहीं करना, हुकूमत को करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है। लेकिन हमने IMF को हाथ मिला के कहा अच्छा थैंक यू वेरी मच, अब आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। और फिर जब मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया तो दोबारा IMF पाकिस्तान आ गया। कभी सोचा है, कभी देखा है, कभी आपने बातों पे कभी गौर किया? आपने नहीं किया। वरना इनकी मजाल ना होती। ये कहते कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये भाई पंजाब KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो? क्या अज़ाइम क्या हैं आपके? मरियम ने बहुत अच्छी तरह से ये सारी बात की है जी कि क्या कभी वहाँ से ये आपको कोई हिदायत मिली है कि जी आप मेरा घर स्कीम, अपनी छत अपना घर स्कीम आप शुरू करें KPK में? आप वहाँ पर भी अपना जो है वो यहाँ पे किसान कार्ड शुरू करें, हेल्थ कार्ड शुरू करें। आप ये सारी वेलफेयर स्कीम्स वहाँ पे भी, वहाँ कुछ भी नहीं है। इलाज मुआवजे के लिए वहाँ के KPK के लोग पंजाब में आते हैं, हम उन्हें अपने सीने के साथ लगाते हैं जो इलाज के लिए आते हैं। आए, आपका मुल्क है, आपका सूबा है, लेकिन आप अपने सूबे के हुकूमत वालों से पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया है? क्या किया है? आज कौन सा वो तीर चला के, तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं? क्या उन्होंने किया वहां पर? आज उनकी हुकूमत से पूछें, वहां तो अस्पतालों में इलाज के लिए फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। वरना यहां लोग आके यहां क्यों इलाज करवाते हैं? कोई उसकी तरफ कोई दिलचस्पी नहीं है उधर। वो बिलियन ट्री कहाँ है? 1 अरब दरख्त जो लगाना था, किधर है वो? हमें बताया जाए कहाँ है। और इतनी बड़ी बड़ी जो स्कीमें उन्होंने कहा था कि हम ये शुरू करेंगे, किधर है वो सारे? और फिर आते हैं यहाँ पे आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस के ऊपर बरसाए जाए और इनको जख्मी किया जाए, इनको अब जो है वो डराया धमकाया जाए। और फिर पंजाब के अंदर ऐसे जैसे कोई पता नहीं, खुदा न खास्ता पुराने ज़माने में सेंट्रल एशिया से पंजाब के अंदर जो आते थे हमलावर लोग आते थे और यहाँ आके तो कब्जा करते थे आके। तो तुम ये काम करना चाहते हो? नहीं, ये काम ना तुम कभी भी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं कर सकोगे। लिहाजा इस तरह के ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर तुम वहाँ पे कुछ करना चाहते हो तो अपने अवाम के खिदमत का काम करो, वहाँ पे गरीबों की देखभाल करो, उनको घर दो, उनको ट्रैक्टर दो, उनको ये जो है हेल्थ कार्ड दो, उनको किसान कार्ड दो। आज मरियम ने माशाल्लाह यहाँ पर ट्रैक्टरों के लिए, किसानों के लिए जो है वो एक स्कीम बनाई। लाखों लोगों ने ट्रैक्टरों के लिए अप्लाई किया। कितने लोगों ने? 10 लाख लोगों ने।
ट्रैक्टरों के लिए अप्लाई किया है। और फिर ये जो मेरा घर स्कीम के लिए 5 लाख लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है। अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी 50 अरब रुपया दिया बिजली के हवाले से कि इसके रेट्स को कम किया जाए। और फिर पंजाब ने कितना दिया था आपने? 55 अरब रुपया, 55 अरब रुपया दिया है बिजली सस्ती करने के लिए 2 महीने के लिए, अगस्त सितंबर। और मैंने इनको ये कहा, उनका ये मंसूबा भी है कि आइंदा के लिए बिजली को सस्ता करने के लिए हम सोलर पैनल्स की तरफ जाएंगे ताकि ये रफड़ ही खत्म हो जाए और बिजली लोगों को सस्ती बिजली मिले। लेकिन उस पर अभी वक्त लगेगा और पैसा भी बहुत दरकार है। ठंडा नहीं, दूसरा दे दें। थैंक यू। तो वो बहुत एक बड़ा मंसूबा है। देखिए, अगर ये 50-60 जो अभी बिजली के लिए दिया है, ये अगर उसके लिए ना देना पड़ता, ना दिया जाता, उसके बगैर ही काम चल जाता, तो ये 50-60 अरब रुपया जो है ये इस स्कीम की तरफ चला जाता, इस स्कीम की तरफ या किसान कार्ड की तरफ जाता। और अभी मरियम ने आपको बताया है कि इंशाल्लाह इन 5 सालों में अल्लाह के फजलो करम से ये 5 लाख घर इंशाल्लाह उसके लिए कर्जे देंगे 5 लाख लोगों को। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं अभी 1 बिलियन ट्री की बात कर रहा था, मुझे याद आ गया इससे, वो 50 लाख घर कितने हैं? पूछे कोई भाई, पूछे जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो, किधर है वो घर? जो इतने बड़े वादे किए थे, वो कौन सा इफा किया आपने वादा, कौन सा पूरा किया है? पूछे आप उनसे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। और फिर एहतजाज ही एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। सड़कों पे, सड़कों हमने मोटरवेज एहतजाज के लिए तो नहीं बनाई थी, जहां मौका मिलता है वहां पे एहतजाज